दोस्तों, हमारे शरीर में बाकी मिनरल्स और विटामिन की तरह कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो शरीर को कई कार्यों को करने में मदद करता है। सिर्फ हड्डियों की मजबूती ही नहीं, कैल्शियम कई और कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। हमें से बहुत से लोग कैल्शियम को सिर्फ मजबूत हड्डियां और दांतों के लिए ही जानते होंगे। ये हमारी मसल्स ग्रोथ और बोन्स की हेल्थ से भी कहीं ज़्यादा है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह हमारे शरीर में कई अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। कैल्शियम की कमी को हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। जब शरीर में कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो जाती है तो हेल्थ पर इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं हमें कैल्शियम को लेने के बाद, और कैल्शियम की कमी से हमें कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है। पहले बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जिनमें कैल्शियम फायदा करता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। यह मुख्य रूप से हड्डियों और दांतों की संरचना और ताकत को बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, जो इन्हें मजबूत बनाता है। कैल्शियम हड्डियों का घनत्व यानी उन्हें भारी बनाता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। यह हमारे दांतों का इनेमल यानी जो हमारे दांतों का बाहरी सफेद हिस्सा होता है उसे मजबूत रखता है, जिससे वे टूटने से बचे रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे हड्डियों का घनत्व जो है वो कम हो जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। अगर हम उपयुक्त मात्रा में कैल्शियम लें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हमारे रक्त का जो दबाव है वो नियंत्रण में रहता है। यह हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग की समस्याएं कम हो जाती हैं। कैल्शियम ब्लड वेसल्स में रक्त के थक्का जमने की जो प्रक्रिया है उसको कम कर देता है, जिससे हार्ट अटैक आने का जो खतरा है वो कम रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो कैल्शियम हमारे दिल की गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे हमें हृदय से संबंधित रोगों का खतरा जो है वो कम रहता है। कैल्शियम हमारे शरीर की मसल्स की रिकवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मसल्स की ग्रोथ के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल के साथ मिलकर कार्य करता है। कैल्शियम के बिना हमारे मसल्स काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में ऐंठन या फिर मरड़ होने की संभावना है जो बढ़ जाती है। हमारे मसल्स को काम करना होता है तो कैल्शियम हमारे मसल्स के सेल्स में प्रवेश करता है, जिससे मसल्स में संकुचन शुरू हो जाता है। काम करने के बाद जब हमारी मसल्स को आराम की आवश्यकता होती है तो कैल्शियम मसल सेल से बाहर निकल आता है, जिससे मसल सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। इस प्रकार से कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है हमारी मसल्स के लिए। कैल्शियम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच संचार में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ब्रेन तक मैसेज भेजने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियां सही समय पर रिस्पॉन्स करती हैं। हमारे आंतों के माध्यम से अवशोषित होता है और इसके बाद वह रक्त प्रवाह में भेज दिया जाता है, और इसके बाद यह हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और अन्य अंगों तक पहुंचता है। कैल्शियम आंतों के मसल्स के संकुचन को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो भोजन को आंतों के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इससे डाइजेशन हमारा अच्छा होता है। कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं कि कैल्शियम आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आंतों में हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को कम करने में मदद करता है। कैल्शियम का नियमित सेवन कोलोरेक्टल यानी कैंसर जो होता है आंतों का, उसके जोखिम को कम करता है। ये आंतों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करके कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करता है। कैल्शियम की कमी से ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन का संतुलन बिगड़ सकता है, जो मूड और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उपयुक्त मात्रा में कैल्शियम लेने से हमारा मूड बेहतर रहता है और हमें चिंता और तनाव कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर से ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने और ब्रेन से हर एक ऑर्गन तक मैसेज को लाने का काम करते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स, जिसको हम स्ट्रेस का हार्मोन, तनाव का हार्मोन बोलते हैं, इसको कम करने में, इसको कंट्रोल रखने में मदद करता है। अगर कोर्टिसोल का लेवल हमारा बढ़ जाता है शरीर में तो यह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए कैल्शियम इसे कंट्रोल रखने में मदद करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम रहेगा तो हमारी जो नींद है वो हमें बेहतर आएगी। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा शरीर में ज्यादा होने पर किडनी स्टोन होने का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि जब कैल्शियम को हम भोजन के साथ लेते हैं तो ऑक्सलेट को बांधकर पथरी बनने से रोकता है, इसलिए हमें संतुलित मात्रा में कैल्शियम लेना भी जरूरी है।
अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से हमें कौन कौन से रोग होने की संभावना जो होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकेट्स की। तो रिकेट्स को हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से बच्चों को होता है। इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे हड्डियां बहुत लचीली, सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन है जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से हड्डियां जो हैं बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, जिस वजह से उन्हें बार-बार टूटने का जो खतरा है वो बना रहता है। टेटनी की कंडीशन में ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे नसों की जो गतिविधियां हैं बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में संकुचन होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया इस बीमारी में जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम की कमी से नरम हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में टिश्यू को नुकसान पहुंचता है और जॉइंट में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है कैल्शियम की कमी से। ये जानते हैं कि आखिर कौन कौन से लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है, दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं, नींद आने में समस्याएं रहती हैं, सांस की समस्याएं रहती हैं, कब्ज, गैस और पेट दर्द होने लगता है, नाखून टूटना, नसों का खिंचना, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, थकान और हमेशा कमज़ोरी रहना, कुछ इस तरीके के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।